नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत गागरोल पंचायत समिति छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ सरपंच अर्जुन लाल मीणा से हमारे संवाददाता किशन सोलंकी ने खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गांगरोल के जो वर्तमान सरपंच है अर्जुन लाल जी मीणा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और ऐसी क्या समस्या थी जब इन्होंने चुनाव फाइट किया, और आज जो समस्या थी किस किस समस्याओं का समाधान हुआ है इनके कार्यकाल में। तो आइए मिलते हैं अर्जुन जी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? सर, राजनीति में इंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं थे जी, लेकिन पब्लिक ने और लोगों की इच्छा के अनुरूप हमने चुनाव लड़ा और पिछले 8 से 10 सालों से अपन इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, इससे पहले भी कोई चुनाव लड़े आप? नहीं, इससे पहले हम चुनाव नहीं लड़े। इससे पहले हमारे परिवार में हमारे दादाजी लड़े थे चुनाव। बिल्कुल। जो 2003-4 में लड़े थे, जो हार गए थे। बिल्कुल। उसके बाद उसी में मेरे कक्षा थे जो वो जीत गए थे। दोनों भाइयों को चुनाव लड़ाया था जी। हाँ, तो वो जीत गए थे। उसके बाद फिर अलग एसी वालों का था, सीट एसी वालों की थी, तो फिर उन्होंने उनके हिसाब से फिर हमारी सीट आई तो फिर हम खड़े हुए। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि आपने अपने दादाजी का सपना पूरा किया है। हाँ यही मान लो। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें, आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ग्राम पंचायत गांगरोल की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आज आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि जीवन में जो कुछ है शिक्षा है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सर, आपकी ग्राम पंचायत की बात करें तो शिक्षा का स्तर कैसा आपके सरपंच बनने के बाद? शिक्षा का स्तर तो बढ़िया है जी। और गवर्नमेंट की योजनाएं इतनी सारी है कि अगर आदमी पढ़े तो बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल। तो सर, मतलब जैसे बात करें अपन नरेगा की, नरेगा केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? रोजगार तो 100% मिला है जी। 90 मतलब हमारे यहाँ पे मान के चलो कि 1200 जॉब कार्ड है पूरी पंचायत के अंदर। और 1200 को काम मिला सर जी। और पिछले 5 सालों से चल रहा है जी। और सर, मतलब जैसे और भी आपके साथी है जनप्रतिनिधि, हम उनसे भी मिले हैं, बातचीत की और सुझाव लिए हैं। तो जैसे नरेगा के अंदर 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ही धीमी चल रही है। उस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल चल रही है साहब, क्योंकि नरेगा में बजट आता नहीं है। बिल्कुल। और प्लस पॉइंट के ये ऑनलाइन काम हो गया जी, उससे भी समस्या आती है, तो पक्के काम करने में दिक्कत आती है। हाँ। और जैसे सर, बात करें अपन अपनी ग्राम पंचायत की, तो एक और जैसे केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की एक और अभी योजना चल रही है, उसमें भी 60-40 का रेशा है, जो है जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन योजना के तहत अपने ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ है, कैसे चल रहा है? जल जीवन मिशन का तो साहब ऐसा है कि यहाँ पे आया है अपने पंचायत हेड पे आया है विकास, लेकिन ये जो योजना है ना, ये योजना इतनी बड़ी है और पंचायतों का बजट बहुत कम है। इससे क्या है कि चलाने में बहुत परेशानी आती है जी। और बिजली बिल और इसमें करा के 2 साल से मतलब बिल्कुल व्यवस्था बेमुश्किल से चला रहे हैं, मतलब कोशिश करके चला रहे हैं, जबरदस्ती चला रहे हैं, मतलब इस प्रकार से है। नहीं, घर घर नल योजना जो योजना चल रही है, उस योजना तो बढ़िया है सर, योजना बढ़िया है जी। तो अपने ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या व्यवस्था है अभी वर्तमान में? अभी वर्तमान में यही नल की व्यवस्था है, जल जीवन मिशन की व्यवस्था है, घर घर नल योजना है जी। और सर, मतलब जैसे आपने जब चुनाव लड़ा था उस टाइम जनता ने आपको अच्छे वोटों से लीड दी, आपका मान सम्मान रखा, इस पद पे बैठाया। उस टाइम ग्राम पंचायत में ऐसी क्या कमियां नजर आई जिसको लेके आप चुनाव मैदान में आए थे और वो विकास करवाया? हमने देखो, सबसे पहले तो लोगों ने कहा था कि ये काम कराना है। चुनाव टाइम में हम जब गाँव में गए थे उस टाइम हमको बताया गया कि भाई ये काम करवाना है, ये करवाना है। तो वो काम अपन ने मान के चलो 90% काम लोगों को करवा दिए हैं। नल की बात भी हुई थी तो लोग मतलब ऊपर लेवल पे हमने कहा कि जयपुर भी फोन लगाया IN एक्शन साहब को, और फिर वो भी करवाया अपन ने। और चिकित्सा को हमने सबसे पहले लिया साहब, यहाँ चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, उसका पूरा डेवलपमेंट करा के बिल्कुल अपन ने बढ़िया व्यवस्था करवा दी है।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ग्राम पंचायत गांगरोल है जो सिटी से काफ़ी दूर पड़ती है और यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र की जो आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ ट्राइबल बेल्ट है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल उप स्वास्थ्य केंद्र जो इन्होंने खुलवाया उनके लिए बहुत ही अच्छा विकास किया है ग्राम पंचायत में। और सरपंच साहब, और मेजर समस्या क्या थी जिनका आपने निवारण किया है? 2-4 जगह और थी, पुलिया का लोगों को आने जाने के लिए समस्या थी। बिल्कुल। 1-2 जैसे हमने करुणा चौराहे वाला जो एक रोड था उसकी समस्या थी, उसका भी अपन ने पूरा करवा दिया है जी। और 1-2 जो और है जो अपने पंचायत से तहसील से भी जोड़ने वाला जो रोड है, बिल्कुल, उनको भी अपन ने दे रखा है बिल्कुल। और विभाग ने भी डीपीआर तैयार कर रखी है, वो भी काम अपना हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन अभी, जैसे वर्तमान में पंचायती राज के अंदर आज जिनका कार्यकाल ग्राम पंचायतों में पूर्ण हो चुका है और कईयों का नहीं हुआ, अभी बकाया है, और अभी कई जैसे प्रशासक भी नियुक्त कर दिए कमेटी गठित करके, तो क्या जैसे पहले जनप्रतिनिधि एक अकेला एक्शन लेते थे सरपंच की अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करवाना है, आज एक कमेटी के अनुसार करवाना पड़ता है, तो उसमें और अभी वाले में पहले में क्या फर्क है? कोई अंतर है काम? अंतर तो सर ऐसा कुछ है नहीं जी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासक बनाए गए तो वही सरपंचों को ही बनाया गया, बिल्कुल, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। और अपने यहाँ तो वैसे अभी चुनाव लेट हुए थे तो अभी अपना कार्यकाल तो खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। और जैसे बात करें सरपंच साहब, अपने एक माननीय मोदी जी की देश के प्रधानमंत्री है, आप एक युवा हैं, तो उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो, भ्रष्टाचार की तो ऐसी बात है साहब के वो भी कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक भी कर रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हो रहा है। और जैसे बात करें सरपंच साहब अपनी ग्राम पंचायत की, और कोई मेजर समस्या आज दिन तक की जो आपने प्रयास किए ना, आज दिन तक नहीं हो रहा है ऐसा कोई काम? सब ऐसी समस्या तो बहुत सारी है। बिल्कुल, पब्लिक को तो ऐसे गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत है, लेकिन सब जमीनी स्तर पर आने पे वो सब काम कचरा हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या वो है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है जी। और योजना जितने निकालो उतनी मतलब पब्लिक के लिए कम पड़ती है। बिल्कुल, और उससे क्या है, मतलब वो विकास नहीं होता है और ना किसी को फायदा मिलता है। बिल्कुल। और जैसे सरपंच साहब, जैसे अभी नरेगा चल रही है, नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार दिया जाता है, क्या नरेगा के अंदर जो विकास हो रहा है, जो कच्चे वर्ग हो रहे हैं, क्या उनका सदुपयोग हो रहा है, सही रूप से सही काम हो रहे हैं, या वैसे ही एक फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है, या सरकार का बजट व्यस्त जा रहा है? साहब इसमें तो ऐसा है कि पहले क्या है कि पहले काम होता था, बिल्कुल बिल्कुल, और जब लोगों को आवश्यकता थी रोजगार की उस टाइम होता था, लेकिन आज की कंडीशन तो ऐसी है साहब कि बिल्कुल कचरा है नरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ऐसे है कि केवल लोगों को बस रोजगार देने का एक माध्यम है, बाकी कोई ना तो कोई विकास होता है, विकास के नाम से कुछ नहीं होता है। और सरपंच साहब, जैसे अभी पीएम आवास योजना चल रही है, तो उसके तहत आपने लोगों को अपनी ग्राम पंचायत में कुछ फायदा मिला, लोगों को किसी को लाभ मिला? बिल्कुल बिल्कुल साहब मिला। अपने यहाँ पे 350 थे जी पहले जी। 2018 की लिस्ट में, उसके बाद अपन ने 250 मकान दे दिए। जी जी। हाँ, और 50 आदमी ऐसे थे जो मतलब जिनको नहीं दे सके, मतलब क्योंकि डेथ हो गई उसके हिसाब से, बाकी तो 40-50 और मिल रहे हैं, उनको भी हम दे देंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उस पे आप अपने देशवासियों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, हम सबको इसकी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अपन आज से चलाएंगे, पूरे गांव में प्रचार प्रसार करेंगे। 14 तारीख से स्टार्ट है इसका, तो प्रचार प्रसार भी करेंगे। बिल्कुल, हमारे पंचायत में 7 गाँव है, 7 गाँव में प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो गांगरोल ग्राम पंचायत के सरपंच है अर्जुन लाल जी मीणा उनसे, और हमारा समाचार न्यूज चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।